with Fairy Corner, and today we're going to be reviewing the Bosch dishwasher. So first let's start off with its model number जो है SMS 66G101I. तो ये उसका स्क्रीन पे एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। हाँ, जो मैंने जस्ट बोला। और साथ साथ इसका प्राइस है 37,830 रुपीज plus 6,000 for the extended warranty and the other accessories, which include the cover, stand and soap, and we also got the adapter. So that's those are the external costs we got with 6,000 rupees. इसके बाद warranty इसकी 2 years की है, but because we got this extended warranty for 3 years, the total price is the total warranty now is 5 years. और इसे उन्होंने प्राइस ब्रेकअप नहीं किया है, जो 6,000 है, द प्राइस हैजंट बीन ब्रोकन अप, सो वी डोंट नो द एग्जैक्ट प्राइस ऑफ द एक्सटेंडेड वारंटी, बट द टोटल प्राइस ऑफ एवरीथिंग वी गॉट एक्स्ट्रा इज 6,000 रुपीज। तो उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि हम बर्तन और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, आई एम रियली सॉरी, दिस इज फॉर ये जो डिश वॉशर है, इट्स फ्रॉम द सीरीज 6 एंड इसमें 12 प्लेसेस हैं, लेकिन उससे ज़्यादा भी बर्तन बन जाते हैं। प्लेट्स का 12 प्लेसेस होता है। या प्लेट्स का 12 प्लेसेस होता है, लेकिन काफी बनता है। हाँ, खोल के दिखाओ थोड़ा। हाँ, तो लेट्स गिव इट ओपन। और गाइस, अगर आपको अभी हम इसके बारे में पहले डिटेल बताएंगे, उसके बाद जो भी क्वेश्चन है कि इसमें कौन से बर्तन धुलते हैं, कौन से बर्तन नहीं धुलते हैं, वो डिटेल पहले हम बताएंगे। उसके बाद अगर आपको डेमो देखना है तो डेमो लास्ट में होगा, डेमो दिखाएंगे कैसे बर्तन डाले हैं और कैसे निकले हैं, तो वो लास्ट में होगा। अभी हम इसके बारे में पूरा डिटेल बताएंगे, जो जो लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि कैसे बर्तन धुलते हैं, कौन से बर्तन नहीं धुलते हैं, साफ होते हैं नहीं होते, वो सारा हम अभी डिटेल बताएंगे। तो गाइस, ऐसे कुछ एरियाज में ऐसे जो डार्क ग्रेश हैं, इसको आप उठा भी सकते हो और ऐसे नीचे डाल भी सकते हो इन केस यू डोंट नीड इट, और आपको कुछ और वहाँ रखना है। उसके बाद फिर आते हैं, हम अपने स्पून को यहाँ रखते हैं। एक वो बास्केट वो भी दिया है ना। हाँ, दिस इज आल्सो देयर फॉर जब बहुत सारे स्पून वगैरह या आपके नाइफ और वो सब होते हैं तो हम इसमें भी रख सकते हैं, बट इससे क्या होता है ना, स्पेस चला जाता है। और अगर हम उसको नहीं रखेंगे तो उस स्पेस में हम और बर्तन रख सकते हैं और स्पून वगैरह इजिली इधर आ जाती हैं। और अगर आपको स्पून नहीं है कोई, तो आप इसको से ऊपर भी कर सकते हो, अगर फोल्ड कर सकते हो। अगर आपका स्पून नहीं है कोई धोने के लिए, विच इज हाईली अनलाइकली, तो ये आपका पूरा डिश वॉशर है ये। और वो जो क्लीनिंग होती है ना, ये डार्क हो रहा है। हाँ, ये हाँ, ये इधर भी होता है ये, और ये ऊपर भी होता है, ये देखिए। और LG और इसमें डिफरेंस क्या होता है, LG में ये आ रहा है 14 प्लेट्स का आ रहा है, 14 प्लेट्स का आ रहा है। LG भी बहुत अच्छा है और ये भी बहुत अच्छा है। LG 60,000 के आसपास आता है और ये वाला ऑलरेडी प्राइस बता दिया है। पहले हम लोग LG का ही लेने वाले थे। क्यों लेने वाले थे? बिकॉज हमारे पास फ्रिज, टीवी एंड वॉशिंग मशीन ऑल्सो सब कुछ LG का है, इसीलिए हम लोग लेने वाले थे। बट वो 2 से 3 मंथ बोल रहे थे कि 2 से 3 मंथ लग जाएगा, तो इसीलिए फिर हम लोगों ने ये 15 दिन के अंदर डिलीवरी करने को बोल रहे थे, और इसलिए हम लोगों ने इसको लिया। तो दोनों ही अच्छे हैं क्योंकि इसका प्राइस कम है और काम बहुत अच्छा कर रहा है। तो अच्छा ही है कि ये वाला मॉडल भी बहुत अच्छा है और बर्तन अच्छे से आ रहे हैं। और अगर नहीं भी आ रहे हैं तो आप 2 टाइम लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा बर्तन अगर निकलते तो आप मॉर्निंग एंड इवनिंग लगा सकते हैं। और इसका सोप, इसमें जो बहुत ज़्यादा गंदे बर्तन होते हैं उसके लिए एक अलग से सोप जो होता है वो वाला डालते हैं। हम लोग डिटर्जेंट अभी यूज़ नहीं किया है, अभी ओनली हमने ये टैबलेट यूज़ की हैं। तो टैबलेट अच्छा काम करती हैं इसलिए टैबलेट को ही यूज़ कर रहे हैं। और इजी भी होता है कि एक टैबलेट डाला और काम हो गया है। वो डिटर्जेंट और वो सब अभी यूज़ नहीं किया है। इस टैबलेट में आपको काफी चीजें मिलती हैं, तो इसलिए दिस इज वे बेटर। इवन इसमें चिमनी बहुत अच्छी वॉश हो जाती है, उसका भी आपको रिव्यू हम पीछे देंगे, तो प्लीज आप इसका देखें जरूर, डेमो जरूर देखें कि चिमनी कितनी अच्छी क्लीन होती है। और इसकी और जो डिटेल है, चलिए बैठ के बताते हैं, ऐसे खड़े खड़े थक जाएंगे। पॉज राइट देयर। आपको इस डिश वॉशर पसंद आया या फिर आपके पास पहले से डिश वॉशर है, और अगर आपको इस रिव्यू वीडियो को देखने से याद आया कि आपको डिश वॉशर के लिए तो और भी चीजें चाहिए होंगी, जैसे साबुन एंड द सॉल्ट एंड इवन द स्मॉल टैबलेट्स विच वी यूज, तो फिकर नॉट, हाँ मैंने बोल दिया, तो फिकर नॉट, क्योंकि हमने सारे लिंक्स
नीचे दे दी है, और फ्रॉम रियली अफोर्डेबल टू लिटिल एक्सपेंसिव। मैंने हर प्राइस रेंज में आपको लिंक्स दिए हैं, तो वो ज़रूर चेक करना। और अगर आपको कुछ और भी खरीदने का याद आ गया तो भी आप उस लिंक को क्लिक कर सकते हैं और वहाँ से सर्च बार पर टाइप करके जो भी आपको चाहिए सर्च कर सकते हैं। नाउ बैक ऑन टू द रिव्यू। अब जो लोगों के क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादातर मैंने देखा है लोगों के जो होते हैं वो उनका हम आंसर करते हैं, तो मैं इससे पूछूंगी और ये आंसर करेगी। जैसे कि मंथली कॉस्ट, सॉल्ट, रिंस, सोप, इलेक्ट्रिसिटी, इसका क्या होगा? देखो, तो इसका बेसिकली मंथली कॉस्ट जो है वो सॉल्ट का है थोड़ा आपको, उसके बाद जो सोप लेना होगा वो उसका है, और टैबलेट्स का ही कॉस्ट है। उसके बाद फिर इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा नहीं लेता है इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन हाँ थोड़ा सा वो भी इलेक्ट्रिसिटी बिल। और जिसको और चीफ लेना है, जिसको चीफ लेना है तो वो डिटर्जेंट के साथ जा सकता है, लेकिन फिर वही है ना, डिटर्जेंट के साथ आप जाओगे तो फिर उसके साथ आपको लिक्विड डालना पड़ेगा। इससे बेटर है कि आप ये टैबलेट पे जाओ तो वो ज्यादा। तो टैबलेट भी 2-3 टाइप से आते हैं, तो उसका भी लिंक मैं दे दूंगी। जो हम लोग यूज करते हैं बॉस का है, वो बहुत अच्छा है, बट अगर आपको चिमनी या कुछ ऐसे करनी है तो उसके लिए दूसरा वाला, तो ऐसी चीजों के लिए आपको फिनिक्स का क्वांटम की भी लिरिक मैं क्या बोल रही हूँ, ये लिंक भी दी गई है। तो वो कभी कभी यूज करनी है आपको, जब जैसे बहुत ही ऑयली है, बहुत गंदे, जैसे कि मैंने बोला कि चिमनी बहुत गंदी होती है, जैसे जब मम्मा ने समोसे बनाए थे। हाँ, तो उसके लिए भी नहीं। ये इतना ज्यादा ऑयल की, मतलब चिमनी कितनी गंदी होती है। और ये लॉकडाउन जब से चल रहा है तब से मेरी चिमनी वॉश नहीं हुई थी, तो 6-7 मंथ के बाद वो वॉश हुई है, तो आप समझ सकते हैं कि वो कितनी डर्टी होगी। तो उसके लिए ये वाली हमें टैबलेट की जरूरत है। अदरवाइज जो बॉक्स की जो आती है सिंपल टैबलेट, उसको आप यूज कर सकते हैं, रीजनेबल प्राइस में रहती है, अच्छी भी होती है। और अगर आपको और उसकी क्वालिटी चाहिए तो आप फिनिक्स की भी बहुत सारी वेराइटी है, तो उनको ले सकते हैं। जो हम यूज करते हैं 2-3 टाइप से, तो वो मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मम्मा दो इलेक्ट्रिसिटी इसमें ज़्यादा नहीं जाती है और पानी भी नहीं ज़्यादा जाता है। इवन जब आपकी मेड आती है घर पे तो वो बहुत पानी वेस्ट होता है, बट इसमें हमारा पानी वेस्ट नहीं होता है, क्योंकि सिंक में लाइक बहुत सारा पानी ऊपर भी आता है। सो दिस इज अ रियली क्लीन अप्रोच। और कि इसमें मिक्सर जार धुलते हैं कि नहीं, मिक्सर जार धुलते हैं, बट आप उसका ब्लेड जो होता है, ब्लेड, उसको आप अलग रख दो, बाकी जार आप धो सकते हो। और जैसे कि साबुन के बारे में ऑलरेडी बता दिया है कि कौन सस्ता कौन महंगा, तो मुझे सबसे अच्छा टैबलेट ही लगता है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको अच्छा लगता है वो आप यूज कर सकते हो। अब आते हैं हम कि हमें कौन से इसमें बर्तन रखने चाहिए और कौन से नहीं रखने चाहिए। तो बर्तन हमें जब वो डेमो देने आते हैं तो हमें पूरा डिटेल बताते हैं कि आपको लकड़ी का स्पून नहीं रखना है, वुड वाला जो स्पून होता है वो नहीं रखना है, आपको कॉपर के भी नहीं रखने हैं। क्यों नहीं रखने सब हैं, बस उनकी लाइफ कम हो जाती है। बिकॉज अब आप खुद ही सोचो कि उसमें हॉट वाटर आता है, स्टीम होती है वहां पे, आप अगर डेली किसी चीज को हॉट उसमें, तो उसकी लाइफ कम हो जाएगी, उसमें डैमेज कुछ नहीं होता है। जैसे हम धोते हैं तो सारे उसमें स्पून भी डालते हैं, उसमें हम लकड़ी का भी स्पून डालते हैं, नॉन स्टिक भी डालते हैं, सारे बर्तन हम उसमें डालते हैं। हाँ, कॉपर हमने यूज नहीं किया, कि प्योर कॉपर यूज किया, जो वो अलॉय, हाँ, जो नीचे थोड़ा सा रहता है किसी भी बर्तन के नीचे, प्योर कॉपर, मतलब थोड़ा मिक्स्ड अलॉय टाइप हाँ, से, तो वो मैंने यूज किया, बट वी हैवंट यूज्ड अ प्योर कॉपर यूज इन द डिशवॉशर। हाँ, वो यूज नहीं किया है। तो वो सारे बर्तन मेरे उसमें बहुत अच्छे से धुलते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस, और जो प्लास्टिक के टपरवेयर वगैरह के बर्तन है, तो उन्होंने ये बोला था कि आप डेली इनको डाल सकते हैं, बस थोड़ा इनकी लाइफ कम हो जाएगी, तो वो चलता है प्लास्टिक, यू नो, एंड इट ऑब्वियसली बस, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारे बर्तन हम उसमें डालते हैं और सब अच्छे धुलते हैं, पीछे आप डेमो में देख सकते हैं। सो गाइस, अब हम करते हैं थोड़े से जो प्रिकॉशन वाले चीज़ें होते हैं जो आई थिंक पीपल डोंट फॉलो अ लॉट, तो वो हम करते हैं अभी। तो फर्स्ट है कि आपको अपना डिशवॉशर इंस्टॉलेशन जो करने आते हैं उसके पहले से नहीं खोलना है, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल एंड अप ब्रेकिंग द डिशवॉशर और गेटिंग समथिंग डन wrong. Second cheese, if your dishwasher has come damaged and if you open it, you kind of have like a proof that okay, you didn't damage it, it came damaged. So I think that's
यू नो बेटर। आफ्टर दैट थर्ड थिंग, आप लाइक ऑब्वियसली आपको इंस्टॉलेशन खुद से नहीं करना चाहिए, और प्लीज़ मतलब ध्यान से सुनो जो भी इंस्टॉलेशन वाले जो लाइक व्हाट दे टेल यू अबाउट इट, बिकॉज दीज आर रियली इंपॉर्टेंट, बिकॉज द डिश वॉशर इज क्वाइट फ्रैजाइल। तो उस पर आपको थोड़ा सा अटेंशन पे करना होगा। वो सब कुछ बताते हैं, आप अगर उनका डेमो वो जो देने आते हैं, आप उनका डेमो देखोगे, उनसे पूछेंगे, सब पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, कुछ नहीं। लेकिन इसमें जो बर्तन है वो आप सारे धो सकते हो, बस वही है कि गर्म पानी रहता है तो उसकी लाइफ कम हो जाती है। बट ऐसा मतलब अगर कितने दिन कितने साल चलाएंगे, टूट जाते हैं बाद में, तो ठीक है ना। Okay guys, so this was for the first part of the video. Now let's get into the second part of the video, which is the demo. And yeah, you guys और सॉल्ट का कि सॉल्ट हम वहीं पे हमें सॉल्ट डालना है। एक तो पहली बात मंथ में एक बार ही डालना होता है, हाँ मंथ में एक बार ही डालना है। और अगर आपके अपार्टमेंट में सॉल्ट का ऐसे ट्रीटेड पानी अगर आता है तो यू डोंट हैव टू ऐड सॉल्ट, लाइक मी एंड माय मम्मा। हाँ, तो हमारी बिल्डिंग में ऑलरेडी ट्रीटेड वाटर आता है, सो वी डोंट ऐड द सॉल्ट। या सो गाइस, आप देख सकते हैं सारे बर्तन जो है, तो हम ऐसा नहीं डालते हैं क्योंकि ये कॉपर ऑक्सीडाइज हो सकता है, तो इसलिए वो डेंजर ऑक्सीडेशन का, इसलिए हम वो नहीं डालते हैं। और ये देखिए दोनों में डिफरेंस, इसको दिखा दूँ। हाँ ये वाला नहीं डालते हैं क्योंकि ये प्योर कॉपर है और इसको वो ऑक्सीडाइज हो सकता है। हाँ, और इसको हम 10 डेज में हाथ से वो नमक से कर देते हैं। और कैसे इन दोनों में डिफरेंस देखिए, ये वाला डाल देते हैं क्योंकि ये स्टील का है पूरा, बट इसमें ये बॉटम इसका केवल कॉपर का है, वो भी प्योर नहीं है। बिकॉज देखिए तो गाइस डिफरेंस देखिए, ये हमने धोया था, नहीं ये हमने नहीं धोया था, ये डिश वॉशर का धुला हुआ है और ये डिश वॉशर का धुला हुआ नहीं है। तो हमने इन दोनों में डिफरेंस देखिए, तो ये मतलब हमने धोया है, ये हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते तो अभी तक धोया नहीं है। हमने धोया नहीं, मतलब कि ये डिश वॉशर का हाँ डिश वॉशर का धुला हुआ और इसको हमने अभी तक धोया नहीं क्योंकि ये यूज़ नहीं होता। ये घर में ऐसे मेड का धुला हुआ, देखिए डिफरेंस देखिए, ब्लैक है एकदम। तो गाइस और एक और चीज़, अगर आपको जैसे हमारा सॉल्ट ट्रीटेड वाटर आता है, लेकिन जो हम फिनिक्स का क्वांटम यूज़ करते हैं वो वाली टैबलेट, उसमें सॉल्ट ऑलरेडी होता है, तो हमें कुछ भी यूज़ उसमें करने की ज़रूरत नहीं होती, तो वो बहुत ही थोड़ा महंगी होती है वो, इसलिए उसको रखना जरूरी है कि कभी कभी जब हमारे बहुत गंदे बर्तन है तो उसको हम यूज़ कर लेते हैं। लेकिन गाइस मेरी चिमनी तो मैंने कभी नहीं देखा, मतलब मेरी मम्मा ने भी इतने अच्छे से नहीं धोया जितने मैंने तो कभी धोया भी नहीं, मेड धोती थी, लेकिन मतलब कभी मैंने इतना अच्छा सा धोया नहीं देखा है किसी को। बहुत अच्छे से आप आगे डेमो देख सकते हो, यू कैन सी योर फेस इन इट। हाँ, बस ये कि हम लोग भूल गए उसका वीडियो बनाना जब वो गंदी थी। आई थिंक है, I'll just check it। नहीं गंदे का नहीं है, केवल साफ का है। साफ, बिकॉज हम लोग हाथ से धोने वाले थे, बट आइडिया है कि हम लोग ट्राई करते हैं, शायद क्लीन हो गया। गाइस मतलब आप बस इमेजिन कर लो, 4 महीने से नहीं, जब से मार्च से नहीं धोई थी, मार्च मतलब 6 से 7 महीने तो हो ही गए होंगे। आप इमेजिन कर लो कि आपकी चिमनी 1 महीने में कितनी गंदी होती है, उसके बाद उसको 7 से मल्टीप्लाई कर लो तो सोच लो कितनी गंदी हो गई थी। तो बस वही है। एंड नाउ लेट्स गेट इनटू द डेमो वीडियो। हाँ सो गाइस, जैसे आप देख सकते हैं हमारे पास गंदे के क्लिप नहीं थी, लेकिन ये आप देख सकते हैं कितना अच्छी तरीके से चमक गए हैं गाइस। जस्ट लाइक लुक एट दीस थिंग्स, they look so good। बहुत चमक गए, तो लाइक बहुत अच्छे से धुल गए हैं, जैसे हम लाइक हमारी मेड्स भी नहीं ऐसे धो पाती हैं। सो वेरी वेरी प्लीज हमने इसे एक्सटेंसिव पे करा। सो गाइस, पहले हम एक्सप्लेन करते हैं कि इसमें बर्तन कैसे रख रहे हैं। तो यहाँ तो पहले मैं आपको टैबलेट दिखा देती हूँ, हाउ वी कीप द टैबलेट। अभी डैड आपने लगा दिया क्या इसमें? हाँ, ये देखो, ये ऐसे टैबलेट रखा है, तो इसको बस आपको बंद करना है। हम अपने टैबलेट्स को यहाँ स्टोर करके रखते हैं, सो उसको आपको बस खोल के वैसे डालना है। तो अब पहले हम ऊपर देखते हैं, तो यहाँ आपको सारे अपना स्पून्स एंड फोर्क्स एंड नाइव्स, एंड उसके नीचे फिर वी कीप आवर टॉर्च एंड आवर सर्विंग स्पून्स एंड ऑल। इसके नीचे हम लोग अपना टॉर्च रखते हैं, इसके नीचे हम टॉर्च रखते हैं, और एक छोटी सी प्लेट, जो मतलब जो छोटी प्लेट्स हैं
विच वी यूज मे बी फॉर सम अदर थिंग्स, वो हम रखते हैं। उसके बाद यहाँ कप्स रखते हैं, कप्स एंड बोल्स ओवर हियर, एंड यहाँ प्लेट्स रखी जाती हैं हमारी। और क्योंकि यहाँ नीचे जगह है पानी सीप होने के लिए, तो हम ऐसे ऊपर इसे रख सकते हैं। तो अगर मतलब जगह मिल रही है आपका पानी जाने के लिए, तभी आप ऐसे ओवरलैप कर सकती हो किसी भी चीज़ को, नहीं तो आपका साफ नहीं होगा। और हर चीज़ जिसके अंदर पानी या कुछ भी एक्यूमुलेट हो सकता है, उसको आपको उल्टा ही रखना है, नहीं तो इसके अंदर आपका सोप एंड पानी भर सकता है। नहीं, सारे बर्तन उल्टे ही रखने हैं, नहीं तो क्लीन नहीं होते, क्लीन नहीं होते हैं अच्छे से, क्योंकि पानी नीचे से आता है। और यहाँ हम अपने अदर बॉल्स रखते हैं, मग और एक और स्पून, तो हम ऐसे सब यहाँ रखते हैं। तो ये छोटे बर्तन हो गए। अब बड़े बर्तन देखते हैं। तो इससे बड़े बर्तन जो हैं वो यहाँ रखते हैं। या इज दिस फाइन? या ओके। तो क्योंकि जगह इसलिए हमने इसे कवर करके रखा। दीज आर ऑल आवर बोल्स फॉर माई ओट्स एंड आवर सर्विंग आवर वेजीज एंड ऑल दैट ब्रेकफास्ट। तो ये हमारे सारे बोल्स रखे हैं हमने। ये चाय का है, चाय का बहुत गंदा होता है, बहुत गंदा होता है। उसके बाद फिर ये वेयर वी मेक आवर वेजिटेबल्स, आवर प्लेट्स, तवा एंड प्लेट्स। तो इसको मतलब इस तरफ को रख रहे हैं सो दैट द वाटर डजंट एक्यूमुलेट और अच्छे से साफ हो जाए। ओवर हियर वी कीप आवर लिड्स and our lids and all that. This is also lit. And over here we keep this on top with the only reason being कि नीचे से पानी जा सकता है, जगह है, तो इसलिए हम ऐसे रखते हैं। तो ना वेट ओपन। या अभी वो जो दिख रहा है ना, नमक इस वाले में डालते हैं, सॉल्ट डालते हैं ना, वो बताओ। ओह या, तो सॉल्ट यूजुअली यहाँ डलता है, राइट? तो यहाँ आपका सॉल्ट डलता है। नहीं आ रही है ठीक से। या मे बी आई जस्ट इंसर्ट अ पिक्चर बाय क्लिकिंग अ पिक्चर, आई जस्ट इंसर्ट इट। हमें यहाँ सॉल्ट डालना होता है अंदर को। 1 मंथ में ही डालना है, मतलब 1 मंथ में एक बार डालना है। ओके गाइस, सो फॉर अ बेटर एक्सप्लेनेशन, जिसके घर में सॉल्ट से ट्रीटेड पानी ऑलरेडी आता है, यू डोंट हैव टू ऐड द सॉल्ट। हमारे घर में ऑलरेडी सॉल्ट से ट्रीटेड वाटर आता है, सो वी डोंट हैव टू ऐड द सॉल्ट। ओके, तो ये सब ऐसे है। एक मिनट और ओपन करो। यू वांट टू शो एनीथिंग एल्स? और एक ड्रेन है, उसको आपको क्लीन करना होता है। हाँ, यहाँ अगर आप अच्छे से, I think if I hold the camera I think it's light is coming. So over here you add the salt and I think this is the drain somewhere. क्लीन करना होता है उसको, You have to clean. अगर उसको क्लीन करना होता है, जो बहुत ही मतलब बिना पानी के ऐसे रखते हैं ना जो बर्तन, उनको करना होता है। तो anything else you want? जो मोटा मोटा थिक फूड लगा होता है, उन लोगों को करना होगा। तो अभी हम इसको बंद कर देते हैं। So let's close this. और guys, आपको थोड़ा सा मेहनत से खोलना पड़ता है क्योंकि this doesn't have a child lock. हाँ, इसलिए तो इसलिए वो रह गया। Oh my god. रख दो इसको भी। Good idea. तो देखो अब ऐसे strongly खोलना पड़ता है। We'll add this somewhere over here, and then we can close this nicely. Okay, very good. Now we just on it. Click on quick, extra dry, and start it. And it started. 50. So हमने क्विक पे किया, it will just be like for 1 hour. 59 minutes. 1 hour. After we'll check after 1 hour. और उसमें कई सारे फंक्शन जैसे। So guys, after ये हमारा हो गया है, हमने थोड़ी देर के छोड़ दिया because it's really gonna be really hot. 10 मिनट्स के लिए छोड़ देना चाहिए क्योंकि बहुत हॉट होता है। हाँ. अभी करीब 8 से 9 मिनट हो गए, अभी भी हॉट होगा वो। सर्दियों में बेस्ट जगह गर्माहट पाने के लिए। कैमरे में कैप्चर नहीं हो रहा है बट बहुत स्मोक निकल रहा है। Okay, so now we can start taking out all our items. आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा अच्छी तरीके से चमक गया है हमारा सारा सामान। देख सकते हैं कितना अच्छी तरीके से सब सामान साफ हो चुका है। सामान जो भी सामान ही तो है। Anyway, देख सकते हैं, ये देखिए, ये मतलब ग्लास का तो सबसे बेस्ट है। ये बात अच्छे से वो चमक जाता है। हाँ, ये उठा के दिखाओ ना, अंदर क्यों कर रहे हो? डर लग रहा है, गर्म होगा। निकालना है। थोड़ा सा हॉट है, ज्यादा नहीं है।
ग्लास का तो मतलब सबसे बेस्ट है, बहुत आसानी से। सो गाइस, आप पहले तो इन बर्तनों को देख ही चुके हो जब वो गंदे थे, एंड नाउ यू कैन सी एन आफ्टर रिजल्ट, राइट मॉम? तो लाइक आपको क्या लगा इस डिश वॉशर के बारे में? डू यू थिंक इट्स वर्थ इट? या बहुत क्लीन होते हैं। और लाइक एक और चीज़ है जो आई थिंक कि मतलब लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि अरे जब तक कि हम ये समय डालेंगे बर्तन उतने में हम धो ही डालेंगे या ये सब, लेकिन इट्स नॉट द केस। एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। जमाने में टाइम ही नहीं लगता है जब आपको आ जाता है, और आई थिंक ये बर्तन धोने से बहुत ज़्यादा आसान है। और ये बर्तन धोने जब आप मतलब मैनुअली धोते तो आपको और ज़्यादा टाइम देता है और दूसरी चीज़ों में यूटिलाइज़ करने के लिए। तो ये मत सोचिएगा कि जब तक ये करता है तो तब तक हम कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छे से काम करता है। हाँ, प्लास्टिक के बर्तनों में ज़रूर थोड़ा, सारे बर्तन स्टील के ग्लास के ड्राई हो जाते हैं, बट प्लास्टिक के बर्तनों में थोड़ा पानी रहता है, वो एकदम ड्राई नहीं होते हैं। हाँ, तो दैट्स व्हाट वी हैड टू से। आप देख सकते हैं कितना चमक गए हैं। गाइस, मैं थोड़ा सा आपको उस पैनल से इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। तो पहले आपको इस ऑन एंड ऑफ बटन को क्लिक करना पड़ता है, उसके बाद फिर आपको मोड चूज़ करना पड़ता है कौन सा चाहिए। इको ये 15 मिनट वाला मोड है। इसमें 15 मिनट में बस जैसे बर्तन में जब थोड़ा धूल लग गई है तो थोड़ा बस पानी डाल के इसमें गर्म पानी आता है, गर्म पानी से बस इसमें सोप डालने की जरूरत नहीं है। गर्म पानी डालो और 15 मिनट में सारे आपके, जैसे होता है ना कि बाहर रख दें और हम बाहर चले गए तो बर्तन में डस्ट हो जाती है, तो वो बर्तन हम इसमें 15 मिनट के अंदर धो सकते हैं। इवन ग्लास के बर्तन भी हम 15 मिनट में, जैसे बहुत सारे ग्लास के फ्रिज के कंटेनर निकलते हैं तो इकट्ठे डाल दो, 15 मिनट में गर्म पानी से क्लीन हो जाते हैं। उसके बाद फिर बाकी का है क्विक। ये तो हम हमेशा यूज करते हैं। 1 आवर का वो होता है साइकिल, 1 आवर नहीं 44 मिनट का होता है। एक्स्ट्रा फिर हम उसके लिए लगाते हैं, एक्स्ट्रा ड्राई के लिए लगाते हैं, तो वो 59-58 समथिंग हो जाता है। उसके बाद बस वो ये ब्राइटनेस एक्सटेंसिव, ये इसमें जैसे कि हमने चिमनी लगाई थी तो करीब 1.5 घंटे चला वो चिमनी को क्लीन करने के लिए। फिर एक्सप्रेस साइकिल है ऑटो में, वो खुद ही से डिसाइड कर देता है कि क्या आपको बटन के जगह में तो क्या मोड लगाना है। उसके बाद फिर यह है वेरियो इको हाफ लोड एंड एक्स्ट्रा ड्राई में हम लगाते तो पूरा वो ड्राई कर देता है हाफ लोड, और फिर वो बाकी के फंक्शंस हैं। उसके बाद फिर स्टार्टिंग, मतलब अगर आपको अभी तुरंत नहीं चलाना है, थोड़ा वेट करना है, तो आप ऐसे सेटिंग कर सकते हैं कि कितने घंटे में चलाना है, और बस फिर आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है तो आपका पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। सो गाइज, अब थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रिव्यू वीडियो। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो और अगर आपको लग रहा है कि हम अब टेक्नोलॉजी में और मतलब अपने घर को थोड़ा टेक्नोलॉजिक और ऑटोमेटेड बनाएं, तो मेरे 2 रिव्यू और हैं। एक तो है ब्रावा M6 का रिव्यू, जो आपका एक iRobot का एक रोबोट है जो विच मॉप्स अ होम रियली वेल, और दूसरा है आपका ब्रावा जो आपकी फ्लोरिंग की झाड़ू करता है, विच ऑल्सो वर्क्स रियली वेल। गाइज, मैंने दोनों के रिव्यू डाले हैं, देखिए। और ऑल्सो अगर आप लोगों ने वो रिव्यू देख लिया है तो आई जस्ट गिव यू अ स्मॉल अपडेट, दे आर वर्किंग लाइक बॉस। बहुत अच्छे से टाइल्स क्लीन हो रहे हैं, हमारा कारपेट फिसलने लगा है। So it's not safe to run on it anymore. So thank you so much for watching these videos if you see them, and also go watch these. और अगर आपको ये डिश वॉशर लेने का मन कर रहा हो, या फिर अगर आपको मन कर रहा है कि आपका ऑलरेडी डिश वॉशर है लेकिन आपको उसका साबुन और वो सब भी खरीदना है, so you can check the description box below. अगर आपको लग रहा है कि किसी और को इस वीडियो की जरूरत है तो शेयर कीजिए, अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, और मोर सपोर्ट के लिए लाइक और सब्सक्राइब और बेल को रिंग कीजिए, क्योंकि मुझे ब्लू बहुत अच्छा लगता है और ग्रे भी अच्छा लगता है। So please do that. और साथ लास्ट रिमाइंडर, अगर आपको इस वीडियो को देख के याद आया कि मुझे कुछ अमेज़न से खरीदना था, तो जिससे आप जल्दी से भूलें ना, जल्दी से वो जो छोटा सा ट्रायंगल है ना मेरे टाइटल के बगल में, जैसे क्लिक करो और अमेज़न की लिंक ढूंढो, क्लिक करो उस पर और अपना सामान सर्च करके ऑर्डर कर लो, जिससे आपको ज़्यादा भूलें ना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, स्टे सेफ, स्टे एट होम, बाय।